जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर गढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर अच्छा है, यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और सीजी पे अपन और पीएससी में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा और व्यापम में एक दो क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन हर बार आना ही है, ठीक है। इस सेशन में हम क्या देखेंगे, जो विथआउट एक्स मेथड और किसी बिना फॉर्मूले के, है ना, नाम मात्र फार्मूला, या आप लगभग अगर मैं 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो ले देखिए उस 50 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में यदि फार्मूला लगा ले तो बहुत है, नहीं तो हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बनाएंगे। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बनाने का फायदा क्या होगा कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, यदि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। साथ में हम एक्स मेथड का भी उपयोग कहीं नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद यदि पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और इसे क्या कर सकते हैं। हम यहाँ ज़्यादा बेसिक पर पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। एडवांस लेवल कहने का मतलब है कि यदि हम बेसिक में यदि किसी प्रश्न को 5 लाइन में हल करेंगे तो एडवांस जो सीखेंगे, या जो उसको ट्रिक ना बोलिएगा, है ना, ट्रिक नाम का कैसा कोई भी चीज़ नहीं होता। जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति पूरा अच्छे से प्रोसेस जानता है वही आधा कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेता है और कुछ कैलकुलेशन करता है, उसी को हम ट्रिक बोलते हैं। वैसे ट्रिक नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। हम यहाँ कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। और कॉन्सेप्ट के बाद केवल 1 से 2 लाइन में आपका पूरा आंसर आने की पूर्ण संभावना होगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आज क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक्स। बेसिक्स क्या होगा ये देखिएगा। हम करने क्या वाले हैं, तो हम मेनली करने वाले हैं लाभ हानि के प्रश्न। जैसे हिंदी में बोला जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि के प्रश्न। तो लाभ और हानि के प्रश्न करने से पहले आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ये सब बातें जानने के बाद ही आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई भी सामान, या आधा ला होगा ना, ये क्रय मूल्य पर कोई भी सामान जो खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कहेंगे, शॉर्टकट में हम इसी को कहेंगे सीपी, ठीक है। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में बोला जाता है एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में कहा जाता है एसपी। अब एक टर्म हम ये पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे और हानि पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली सबको पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। यदि आप किसी सामान को कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से अधिक में बेचते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो अधिक क्या होगा, एसपी माइनस आपका सीपी। कोई चीज यदि आप 100 में खरीदे हैं 50 और 150 में बेच दिए तो 150 माइनस 100 करेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा। हानि, जब यदि क्रय मूल्य से भी कम दाम में यदि आप सामान बेच देते हैं तो उसे कहा जाता है हानि। तो यहाँ पे सीपी माइनस करेंगे एसपी, ठीक है। सीपी माइनस करेंगे एसपी। अब छोटा सा यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई ए है, इसने एक सामान खरीदा, क्या पुस्तक खरीदा, है ना। पुस्तक खरीदा कितना, 100 रुपए में। 100 रुपए में खरीदा और बेच किसने में दिया, बेच दिया कितने में, तो 120 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी का मतलब क्या होगा, इसको हम क्रॉस प्राइस बोलेंगे और ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। देखिए यदि आपको ये चीज पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, है ना। ये जो उन लोगों के लिए है जो बिगिनर है, जो नए नए सीख रहे हैं, है ना। यदि आपको ये सब चीजें पहले से पता है तो ये पार्ट आप स्किप कर लीजिए और आगे क्लास देखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, सीपी और एसपी। लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी, सॉरी, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है हमारा 120 और सीपी है हमारा 100। तो लाभ कितना निकल गया, 20 रुपया,
वही यदि कोई बी नामक व्यक्ति है उस तक खरीदता है 100 में और बेच देता है, बेच दिया कितने में, बेच दिया ये 80 रुपये में, ठीक है, 80 रुपये में बेच दिया, तब क्या होगा, कम में बेचा है और अधिक से कम में घटता है कोई भी वैल्यू, तो सीपी कितना था, 100 रुपया, ठीक है, बेचा कितने में, 80 रुपये में, अंतर कितने का आ गया, तो अंतर आ गया 20 रुपये का, तो ये 20 रुपये का इनको हानि हो गया, ये 20 रुपये का लाभ, ठीक है। क्योंकि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, एडवांस लेवल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि 100 रुपये में खरीदा, 20 रुपये में बेचा, कितने का फायदा हुआ, कितने का हानि हुआ, ये सब आपको नहीं पूछेगा। ये सीधा पूछेगा कि प्रतिशत क्या है, ठीक है, प्रतिशत क्या है, जब आप किसी सामान को बेचते हैं या हानि को, यदि सीधी सी बात है, यदि आप कुछ सामान बेचोगे तो या तो उसमें हानि होगा या फिर नुकसान, लाभ होगा, तो वही लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा जाता है। तो देखिए, चाहे आप लाभ का निकालें या फिर हानि का निकालें, दोनों स्थिति में आपका प्रतिशत क्या होगा, ऊपर जो अंतर की राशि है वो, और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। लाभ या हानि जो भी हो वो कॉस्ट प्राइस पर उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है, लाभ या हानि जो भी हो कॉस्ट प्राइस पर उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं, लाभ देख लेते हैं। तो यदि हम लाभ देखना चाहें तो लाभ क्या होगा, अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ अंतर, लाभ कितना हुआ था, लाभ 20 रुपए का हुआ था, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, सीपी कितना था, बेचने मतलब क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपये, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 100 से ये 100 कट गया, टोटल हमारा 20% लाभ हो गया। उसी प्रकार का, इस प्रकार यदि हानि निकालना है, सॉरी, हानि निकालना है तब क्या करेंगे, अंतर की राशि ऊपर या फिर हानि को नीचे 100 और 100 से गुना करेंगे, देख लीजिए ये जो 100 हमारा सीपी है और ये जो है हमारा प्रतिशत वाला है, इसलिए 100 से 100 कटा, बचा 20% की हानि हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, या नेक्स्ट कैसे पूछ सकता है, ये देखिए, आपको नेक्स्ट पूछ सकता है कि जैसे सीपी निकालने के लिए बोल सकता है ना, सीपी निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रहेगा, आपको एसपी गिवन रहेगा और लाभ और हानि का प्रतिशत रहेगा, ठीक है। जब भी आप सीपी निकालोगे, है ना, तो 100 ऊपर नीचे ऐसा निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सीपी और एसपी आपको प्रतिशत में निकालने के लिए कहा जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इसको हम निकालते जाएंगे कि कितना प्रतिशत क्या सीपी होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा, ये सब हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। और एक होता है आपका एमपी, एमपी होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस का मतलब होता है कोई चीज, या तो मान लेते हैं ये आपने एक सामान लेके आया, बुक ले लिया, ठीक है, ये आपने खरीदा है 100 रुपये में, तो ये आपका सीपी हो गया, लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले में लगाते हैं या फिर आपके दुकान में लगाते हैं तो इसका आप प्रिंट रेट लगा लेते हैं 120 रुपया, ठीक है, लेकिन लिख लिया तो आपने इसमें था। दूसरी बात, आप इसमें कुछ डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पे दिया जाता है, क्या है, डिस्काउंट हमेशा प्रिंट रेट पे दिया जाता है, तो जब भी आप इसका डिस्काउंट दोगे तो प्रिंट रेट से आप इसका डिस्काउंट देना शुरू करो। क्वेश्चन बनाते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीरो ने हीरो ने 47,000 की पुरानी कार खरीदी, ठीक है, 47,000 की पुरानी कार खरीदी, इसके बाद क्या हुआ, उसकी मरम्मत करने में 3,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 3,000 रुपये खर्च कर दिए और 58,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है। सबसे पहले उसने जितना खर्चा किया था वो लिखेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने 47,000 में खरीदा था, इसमें 3,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किए, तो टोटल कितना खर्च किया, ये जीरो 47 में 3,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, 50,000, तो 50,000 रुपया खर्च किया गया। 50,000 खर्च करने के बाद उन्होंने बेच दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी निकल गया, ठीक है। अब उन्होंने 58,000 में बेच दिया, 58,000 में बेच दिया, तो क्या हुआ, ये 58,000 हो गया, ठीक है। अंतर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एसपी हो गया, बाकी सीपी निकल गया, अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 का अंतर आएगा, ठीक है, 8,000 का अंतर आया, मतलब उनको 8,000 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन वो जो फायदा है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, क्या कहा गया, फायदा को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो जो अंतर की राशि है वो लिखेंगे, अंतर कितना है, 8,000,
कितने में फायदा हुआ है, तो सीपी में निकालेंगे। सीपी है हमारा 50,000, ये 50,000 प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ठीक है। फिर कितना आया ये 16 × 85 होता है, तो 80 काट दीजिए, ये 16% उनको फायदा हुआ। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ, है ना, बिना ऑप्शन के आपको फिलहाल सवाल बना लीजिए, ऑप्शन में देना, इसमें छोड़ दिया था। अगला है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन खरीदता है, सॉरी, एक में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है, उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है ऐसा ही पूछा जाएगा। तो देखिए जो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। 1 रुपये में कितने पेन खरीदता है, तो 5 पेन खरीदता है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। दूसरा क्या कहा गया है कि 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है, ये एसक्यू हो गया। देखिए जब भी आप लाभ या हानि निकालेंगे तो कम से कम जब तक आप समान वैल्यू नहीं बेच देंगे, है ना। यदि कहा गया कि 1 रुपये में इतना या 2 रुपये में इतना, इधर यदि कोई वैल्यू समान हो गया, इसका मतलब ये है कि जब तक आप समान रूप से कोई सामान नहीं बेचेंगे तब तक आप लाभ हानि नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना रहता है, क्योंकि 4 और 5 है ना, 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब इसे 20 बनाने के लिए मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं 4 से गुना करूंगा। 5 को 20 बनाने के लिए मुझे 5 से गुना करना होगा, इसी प्रकार इस साइड 5 से गुना करूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 20, ये सी, ठीक है। उसी प्रकार 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20, यस। अब देखिए 4 रुपये में 20 पेन खरीदता है और 5 रुपये में 20 बेच देता है, ठीक है, ये दोनों बराबर हुए तब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। 4 रुपये में 20 पेन खरीदे और 4 रुपये में ही 20 पेन बेच दिए, इसका मतलब फायदा हुआ ना। कितना का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। किस पर फायदा हुआ, सीपी, सीपी कौन सा है, 4, तो हमारा सीपी कितना है, 4। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 25। इसका मतलब है कि 25% का लाभ हुआ है किसी व्यक्ति को इस प्रकार के व्यापार में। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान से देखिएगा, है ना, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान से क्या देखना है, ये देखिएगा। इसमें कहा गया है कि 35, ये क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब होता है एसपी, ठीक है, ये बराबर है, लिखा है ना कहीं पे बराबर लिखा है, ठीक है, बराबर है 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर, ये हमारा एसपी और सीपी हो गया, ठीक है। अब ये प्रतिशत अभी ये बराबर में है, अब हम इसको बराबर करेंगे तो एसपी और सीपी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर एसपी रहने दीजिए और इस एसपी को नीचे ले आइए सीपी, ठीक है। 50 अपनी जगह ही रहेगा और जो नीचे है आ जाएगा 35, ये 35 हो गया। अब ये सामने वाला एसपी हो गया और नीचे वाला सीपी हो गया, मतलब 35 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेच दिया, यही हुआ ना, 35 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, निकल गया राशि, ठीक है। तो फायदा कितने का हुआ उसको, सॉरी प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन फायदा तो हमको वैल्यू में पूछा नहीं गया है, प्रतिशत में पूछा गया है, तो हम 15 को ऊपर रखेंगे और सीपी देखिए लाभ या हानि सीपी पर ही निकलता है, तो सीपी कितना है, देखिए सीपी 35 है ना, तो ये 35 लिख दिए। प्रतिशत में निकालना है तो 100 में से गुना करेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब ये चले जाएगा हमारा 5 से, ठीक है, 5 × 15, 5 × 7 = 35, ठीक है, 5 × 15, 5 × 7 = 35। इसके बाद आप और इसको साइन कर सकते हैं 300/7, तो 7×6 = 42, 7×7 = 28, 7×28, ये 7 आपका 28 हो गया, 28 में 2 बचा, तो ये हो गया 7×2 = 14, ये आपका आएगा 82.83%, आंसर हो जाएगा 82.83%। अगला प्रश्न है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को
330 रुपये में बेचा जाता तो हानि का प्रतिशत बताइए। इसमें क्या पूछा है, आपके हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। जब भी आपको हानि का प्रतिशत पूछना है, इसका मतलब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य याद होना चाहिए। जब तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको याद नहीं होगा या फिर आप नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप प्रतिशत बता नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे इसका सबसे पहले मूल्य निकालेंगे, है ना। हमको तो एक मूल्य दे दिया गया है, बेचा जाता है मतलब एसपी हमको दे दिया गया है। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है मतलब सीपी निकालना है। अब देखते हैं डाटा कुछ तो दिया होगा एग्जाम पेपर क्वेश्चन में। तो यहाँ दिया गया 435, तो ये 435 है, ये भी विक्रय मूल्य है लेकिन यही से हमको क्रय मूल्य निकालना है। 435 है जो 16% के लाभ के साथ है, ठीक है। 435 है जो 16% के लाभ के बराबर है। और जब भी हम लाभ की बात करेंगे तो 100 से 16 जोड़ेंगे, हाँ? जब भी हम लाभ की बात करेंगे तो 100 + 16 करेंगे। और यदि हम हानि की करते, यदि 16% हानि कहते तो 100 में 16 माइनस करते, है ना। 100 लाभ बोले इसलिए ये हो जाएगा हमारा 116%। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 400% है वो क्या है, 116% है। तो इसके लिए हमको यदि 1% निकालना है तब कैसे करेंगे, 1% निकालने के लिए इस 435 को 116 से भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, सीपी निकालना। और याद रखिएगा यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, जो सीपी होता है रेशियो के फॉर्म में हमेशा 100% होता है। सीपी मतलब 100%। मैं 100 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यदि मैं 435 को 16 से भाग करूँ तो मुझे एक का वैल्यू मिलेगा, है ना। और एक का वैल्यू निकले के बाद यदि मैं इसको 100 से गुना कर दूं तो मुझे पूरा सीपी निकल जाएगा मेरा। क्या कहा मैंने, पूरा सीपी यहाँ से मुझे ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा मेरा सीपी ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसमें सीपी निकालते हैं, ठीक है। इसमें हम अब सीपी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप काट फिट के देख लेना, आप काटने के बाद आ जाएगा इसमें 375। ये हमारा सीपी निकल गया, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कहा गया है कि 330 में बेचना है, तो हानि हो रहा है ना। 375 रुपये में सामान खरीदा, 330 में बेच दिया, हानि तो हुआ। तो हानि हुआ तो क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, साथ में 3 गया, ये 4, ये 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 45 रुपये का हानि हुआ है। लेकिन हानि हमको बताना है प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, 45 को ऊपर रखेंगे और नीचे रखना है हमको सीपी। सीपी क्या है, 375। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। अब पुनः इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर बैठ जाएगा या फिर आपका आंसर इसमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे काटना है देख लीजिए। 5 से काटेंगे या फिर 15 से काटेंगे तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा। और 15 × 25 हो जाएगा 375। वापस काटेंगे, 25 से कम 25, 25 × 4 = 100। और 3 और 4 को गुना करेंगे, लास्ट में बचा है ना 3 और 4, तो इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 12। तो 12% की हानि हुई है। क्या कहा गया, 12% की हानि हुई है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 12% की हानि हुई है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 16,800 रुपये में 8 खाट बेचकर 3 खाट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो एक खाट का क्रय मूल्य बताना है। इसमें क्या करें, देखिए टोटल खाट कितने हैं, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 3, तो टोटल खाट हो गए हमारे 21, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना है, 1600 यदि आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। भाग देंगे तो ये हो जाएगा 800। इस प्रकार हो गया, एक खाट का क्रय मूल्य निकल गया 800। कुछ इस प्रकार से आपको निकालना है। एक्स वाई मान के बैठे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ लाभ दिया गया है, ये देखिए ये लाभ है ना, कितना, 1/4। अब हम इसको रेशियो मेथड से करने की शुरुआत करें, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा।
एक चौथाई लाभ हमको यहाँ दिया गया है, लाभ कितना, एक चौथाई, इस प्रकार से। और जब भी देखिएगा, जब भी आप लाभ हानि का प्रश्न बनाइएगा तो थोड़ा से ध्यान देने की बात यह है, जब भी प्रतिशत में आप लाभ या हानि लिखोगे, चाहे लाभ लिखो या हानि लिखो, तो जो नीचे में वैल्यू रहता है वो सीपी रहता है, मतलब ये सीपी का रेशियो है। और ऊपर का जो वैल्यू है या तो वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू है या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा, ठीक है। तो ये सीपी हमारा निकल गया। अब देखिए एसपी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब भी लाभ होगा ना, लाभ के केस में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यदि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एसपी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, मैं सीपी लिख लेता हूँ। एसपी का रेशियो हमारा आ जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। और सीपी तो 4 है ही, ये हमने रेशियो से निकाल लिया। अब रेशियो मेथड से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। यदि यही हानि होता तब क्या करते, 4 में से 1 को माइनस करते तो ये 3 हो जाता, ठीक है। अब ये सीपी हमने रेशियो में निकाल लिया, सीपी 5 रेशियो है और सॉरी एसपी 5 रेशियो है और सीपी जो है 4 रेशियो है। अब हमको कुछ वैल्यू दिया हो गया, वैल्यू क्या दिया गया है, 375 रुपया। ये क्या चीज है, क्रय मूल्य, सॉरी सॉरी 375 रुपया में बेचा, बेचने की बात कही गई है ना, तो बेचना मतलब एसपी हो गया, तो हमको एसपी की वैल्यू दे दी गई है 375, ठीक है। एसपी की वैल्यू हमको दे दिया गया है 375, एसपी की वैल्यू दे दी गई है 375, क्योंकि ये रेशियो में है। अब रेशियो मतलब हम निकाल सकते हैं, ठीक है, रेशियो है तो रेशियो वाला आंसर तो अब हम निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, ये देखिए, ठीक है। जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 रेशियो की वैल्यू 375 है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 375/5, मतलब इसे 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 15, 5 6 30, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 7 में 5 गया 2 और ये 5, 5 में 25, 75। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 75। और हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 4, तो अब 75 में 4 का गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 75 चौके 300। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा 300। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान का 2/3 भाग जो है 6% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 3% को हानि पर बेच दिया जाता है। यदि कुल लाभ, याद रखिएगा, कुल लाभ 540 रुपए है, तो सामान की कुल कीमत बताना है, कीमत मतलब आपको सीपी बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या किया गया, कोई एक सामान है, ठीक है, ये एक सामान है, क्या किया गया है, इसको 2/3 भाग। देखिए जब भी ऐसा लिखा जाएगा ना, तो जो दिन नीचे रहता है वो अपने आप में पूर्ण रहता है, मतलब किसी 3 सामान का, है ना, टोटल सामान को 3 भाग में बांटा गया, उसका 2 भाग को 6% में बेचा गया है। या तो शेष कैसे निकालेंगे, शेष निकालेंगे इसको माइनस करके, तो शेष भाग क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, शेष भाग 1/3 हो जाएगा। तो 2/3 को 6% लाभ पे बेचा गया है और 1/3 जो बच गया है आधा, है ना, उसको बेचा गया है 3% की हानि पर, 3% की हानि पर बेचा गया है। तब बताइए टोटल कितना लाभ हुआ, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई एक सामान है, उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है ना, एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहले वाले को हमने क्या किया, 6% के लाभ पे भेजा और दूसरे वाले को 3% की हानि पर बेचा। तो ओवरऑल लाभ मुझे कितना हुआ, है ना, 6% का तो मैंने लाभ कमाया, साथ में 3% का हानि हो गया, तो मुझे लास्ट में 3% का लाभ ही तो प्राप्त हुआ, ठीक है। ओवरऑल मुझे 3% का ही लाभ हुआ, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, 3% का लाभ हुआ है। अब देखिए डाटा कुछ दिया है क्या एग्जाम प्रश्न में, तो 540 रुपये, ठीक है। यदि कुल लाभ, देखिए ये लाभ कुल है ना, 6% लाभ था, फिर 3 माइनस हुआ, तो कुल लाभ कितना हुआ, 3%। और 3% की वैल्यू हमको दिया गया है 540, ठीक है। 3% की वैल्यू दिया गया है 540, हमको निकालना है सीपी, और सीपी अपने आप में 100% रहता है, ठीक है। एक की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 540 को 3 से भाग दे दूंगा 1% के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे 100% ज्ञात करना है, तो इसको 100 से गुना भी करूंगा, ठीक है।
तो अब आपका आंसर इसमें बन जाएगा। अब आपके इसमें आंसर बन जाएगा। आंसर कैसे बनेगा ये देखिए, 3 से को भाग देंगे, ये 5 4 9 हो जाता है, 3 हो जाएगा, 18 3 54 होता है ना, तो 3 और ये 18 80, टोटल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 18,000। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। याद रखिएगा सीपी का मतलब होता है 100%, और इसलिए हम यहाँ 100% से गुना किया था। यदि हमको 90% बोला होता तो हम यहाँ 90% या 90 से गुना किए होते, क्योंकि सीपी निकालना है और सीपी अपने आप में 100% होता है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल 6% लाभ पर बेचा जाता है, तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया है, इसको ऐसे पढ़िए यहाँ से, 6% हानि में बेचने के बजाय, क्या कहा मैंने, 6% के हानि के बेचने के बजाय यदि मैं उसको 6% लाभ पर बेच दूंगा तब मुझे 870 रुपया अधिक मिलेगा। क्वेश्चन यही कहना चाहता है और हमको निकालना है क्रय मूल्य। सबसे पहले हम यहाँ एक बेस ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस है ये। ठीक है, कम मतलब यहाँ पे कम मतलब ये -6 है, 6% हानि, और ज्यादा का मतलब है 6% लाभ। ठीक है, यदि मैं 6% में बेचता, है ना, यदि मैं मेरे माइंड में वो चल रहा है बुद्धि में कि 6% में बेचता, लेकिन नेक्स्ट पल पता चला कि यदि मैं 6% प्लस में बेचता, है ना, 6% हानि में ना बेचकर 6% लाभ पर बेचता, तो ओवरऑल मुझे कितने का फायदा होता, तो 870 का फायदा होता, जैसे यहाँ कहा गया है। ठीक है, या अधिक मिलता। अब देखिए 6% और ये 6%, तो दोनों मिला के इन दोनों का अंतर कितना है, 12%। तो ये 12% की वैल्यू दिया गया है 870। ठीक है, 12% की वैल्यू दिया गया है 875। अब क्रय मूल्य निकालना है फिर से, तो सबसे पहले हम इसका एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 1870/12, ऐसे में एक का वैल्यू निकल जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका जो है काम बन जाएगा। ये आधा करेंगे तो 50, ये आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 से कटेगा, है ना, 3 से कितने बार कट जाएगा, तो ये कटेगा आपका 435, 435, फिर काटिएगा 3 से, तो ये कट जाएगा हमारा 3 एकम, ये 145 में कट जाएगा। कितना, 145 गुना होगा 50। ठीक है, पूरा का गुना करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 7250। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करके रख लिया था इसलिए आपको बता दिया, आप चाहो तो एग्जाम में कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर होता है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए अनुपात बोल रहा है, बाकी इस 3 का अंतर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको SP1 और SP2 लिखना है। SP1 मतलब 4% लाभ, लाभ कहने का मतलब ये हो गया 104। ठीक है, और SP2 बोला है 10% लाभ, तो ये हो जाएगा हमारा 110%। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55 और ये हो जाएगा हमारा 52। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है 52:55, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक का धोखा देता है। कहने का मतलब है, जो दुकानदार है फल खरीदते समय भी और बेचते समय भी, मतलब 2 बार हो रही है घटनाएं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लाभ निकालना है। और जब भी दो बार घटना होता है तो A+B और +-A×B का हम फंक्शन लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा पता चल गया कि कितना क्या हो गया। ठीक है, तो A+B करेंगे तो 1+1 +-1 × 1, तो लाभ है। ठीक है, लाभ है तो ये हमारा प्लस में ही रहेगा, नीचे 100। ठीक है, ये हो गया 2+1/100, 2+1/100, तो ये हो जाएगा 2.01, इतने का लाभ होगा, इतने प्रतिशत का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्टकट मेथड से एग्जाम बनाने आना चाहिए। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं को 200 रुपये की दर से बेचा जाता है। ठीक है,
दो वस्तुओं को प्रत्येक वस्तु को 200 के दर से बेचा जाता है। इसमें से 1% पर 10, एक वस्तु है जिस पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हो जाती है। देखिए जब भी ऐसा कहा जाएगा ना सेम 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 प्रतिशत, तो इसका एक फॉर्मूला होता है R²/100। ठीक है, ये हो जाएगा 100 × 100 और ये हो जाएगा 100। तो 1% की हानि, हमेशा इसमें हानि होता है। ठीक है, ये मैंने आपको दावा किया था, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आप चाहो तो फार्मूला बना सकते हो, नहीं तो यदि आपका रेशियो कंप्लीट है तब कैसे करोगे। पहली बार देखिए, है ना, सबसे पहली बार हम लाभ लेके चलते हैं, तो 10% का लाभ, तो 10% का लाभ है ना, तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो कोई वैल्यू पहले एक थी, लाभ की वजह से वो 11 हो गया, है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना। यहाँ पे हम CP लिखेंगे, यहाँ पे हम SP लिखेंगे। ठीक है, पहले वो वैल्यू क्या था, 10 था, है ना, और सिर्फ लाभ था इसलिए 11 हो गया, जोड़ दिए। अब सेकंड प्रश्न में कह रहा है कि 10% की हानि भी हुई है। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 10 था, हानि है इसलिए ये कम हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 10×100, 11×9 = 99, अंतर आया 1 का। ठीक है, अंतर आया 1 का। अब देखिए 100 में आपने खरीदा था, 99 में बेच दिया, तो हानि हुआ ना, कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो 1% की हानि हो गई, आंसर मेरा। ठीक है, मैंने आपसे दावा किया था कि मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, तो ये बिना फार्मूला के अभी आप बना सकते हैं। फार्मूला एक बार भूले, देखिए इसमें एक जो फार्मूला है ना, इसका एक लिमिटेशन है कि ये सेम होना चाहिए, 10% हानि होना चाहिए और 10% लाभ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन केस कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, कैसा प्रश्न कि इसको यदि ये 20% कर देता, मान लेते हैं, एक नया बना लेते हैं क्वेश्चन, चलिए बना के बता देता हूँ। मान लेते हैं इसके जगह 20% लिख देता, तब कैसे करते, इसके बाद ये 8 वाला फार्मूला आपका काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तब आपको इसी प्रकार निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले के लिए सबसे पहले 10% लाभ, तो 10 और ये 11 कर दिए। अब 20% की हानि, तो 20% पहले फ्रैक्शन में चेंज किए, ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20×5 = 100, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20। तो पहले कोई वैल्यू 5 था, अब हानि हो गया इसलिए 5 में 1 कम करेंगे तो 4। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो 11×4 = 44 और 10×5 = 50, अंतर कितने का आया, 6 का। तो शुद्ध 6% हानि हुआ। ठीक है, ये जो ऊपर जो आपको बताया गया था फार्मूला, उसका लिमिटेशन है कि सेम सेम हानि होना चाहिए, 10% की हानि और 10 का ही लाभ, या 100 का ही हानि 100 का लाभ, तभी फार्मूला काम करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं भी डूबने नहीं देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कमीज अंकित मूल्य पर लागत से 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी का धन अर्जित लाभ ज्ञात करें। व्यापारी का अर्जित लाभ या फिर कितना लाभ अर्जित किया है, ये हमको निकालना है, वो भी प्रतिशत में। ठीक है, चलिए प्रतिशत में ही निकाल लेते हैं। यहाँ भी आपका ए बी फार्मूला लग जाएगा। ए बी फार्मूला कैसे लगेगा, देखिए ये A+B और ±A×B/100। यहाँ 2 बार फायदा है ना, देखिए यहाँ 6% और यहाँ पे 15%, इसलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि ये माइनस वाला है ना, क्या क्या है, कम पर बेचता है तो ये माइनस लग जाएगा, प्लस 15% ज्यादा तो 15% हो गया, प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पे 15×6/100। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो बैठेगा वो है 8.1% की लाभ प्राप्त किया। कितना, 8.1% की वो लाभ प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, 40 में 8 की दर से पेन खरीदा। ठीक है, 40 में 40 रुपए में 8 पेन खरीदता है, ये हमारा सीपी है। ठीक है, और 40 में 6 की दर से बेच देता है, तो 40 में बेचता है कितना, 6 की दर। तो जब तक हम इस सामान को इक्वल नहीं करेंगे तब तक लाभ या हानि बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24 हो गया ना, 8×6 = 24। तो 8 को 24 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 8 को 24 बनाने के लिए मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार मुझे इधर भी 3 लिखना होगा।
छः को 24 बनाने के लिए 6 क्या कहा मैंने, 6 6 24 है ना, 4 से है ना, 6 6 24, तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो ये दोनों स्थिति में तो इधर आ जाएगा हमारा 24 24, ठीक है। अब इधर देखिए 4 तिया 12 120 और 4 चौके 16 160, ठीक है। तो कोई भी सामान देखिए 120 रुपया में हमने 24 सामान खरीदे और 160 रुपया में 24 सामान बेच दिए, मतलब हमको फायदा हुआ ना, कितने का फायदा हुआ, तो हमको फायदा हुआ 40 रुपये का, 120 और 60 में अंतर 40 रुपये। जब भी लाभ हानि निकालेंगे तो सीपी पे निकालेंगे, सीपी है हमारा 120 गुना 100, ये गुना ये कट गया, ठीक है। अब बाकी आप आगे पीछे काट फिर कर लीजिए, कैसे काटा करेंगे, तो 4 3 से कटेगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33 सही 33%। लाभ है कि हानि है, लाभ है, ठीक है, लाभ है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 का शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 34 का 8, ठीक है, और 57 की 12 बेचता है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। अब यहाँ भी आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेके काम करेंगे, एलसीएम लेके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो एलसीएम कहेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, तो 24 करने के लिए 3 और यहाँ यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से गुना, ठीक है। 34 में 3 से गुना, 57 में 2 से गुना। 34 तिया कितना होता है, तो 34 तिया होता है आपका, सॉरी ये 34 है कि 35 है, 34 है ना, तो 34 तिया हो जाएगा 112 और इधर हो जाएगा 24, तो सेम है, इस बार 57 दूने 114 होता है, 114 और ये 24, मतलब 102 रुपये में 24 खरीदता है और 114 रुपये में बेच देता है, तो फायदा हुआ कहीं ना कहीं, कितने का फायदा हुआ, तो ये फायदा होता है हमारा 12 रुपये का, इसके पीछे 24, ठीक है, 12 रुपया है और 24 सामान है, ये देखिए, ठीक है। तो 12 रुपया में 24 सामान, तो 1 रुपया में या फिर 1 रुपये में कितना सामान, तो ये हो जाएगा हमारा आधा 12, ठीक है। 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24, 12 सामान का रेट है, 24 सामान का रेट है 12 रुपया, तो एक सामान का रेट हो गया 2 रुपया, ठीक है। जब एक सामान का रेट 2 रुपया है तो पूछा गया है कि 45 रुपये का हमको शुद्ध लाभ कमाना है, ठीक है। 45 रुपये हमको क्या करना है, शुद्ध लाभ कमाना है, तो कितने सेब बेचने होंगे, ठीक है। तो 45 का शुद्ध लाभ कमाने के लिए हमको कितने सेब बेचने होंगे, बस यही पूछ रहा है। 45 का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया के कितने 2 सेब देना है ना, 1 रुपया के 2 सेब देना है। यदि आप 90 सेब बेचोगे तब आपको 45 का फायदा होगा, तो 45 गुनी 2 कर दीजिए, ये 90, तो 90 हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ या व्यापम के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।